नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप बेनीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जॉब फेयर यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले जो नए साथी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एक अच्छी खबर के साथ आपके साथ जुड़ गए हैं। सीआईएसएफ में भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है जी। कब से भर्ती है, क्या एज क्राइटेरिया, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो साथी वीडियो को देख रहे हैं भी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको मिलती रहे। तो फौजी बनने का सुनहरा अवसर आपके पास आ गया है। फॉर्म डेट कब से है, इस बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है जी, क्या सिलेबस है इस देख लेते हैं। तो सबसे पहले जी इंपॉर्टेंट डेट रहेगी कब से आपका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज होने वाला है। ठीक है, ये देखो एप्लीकेशन 3/2 को ये आपका नोटिफिकेशन है वो लॉन्च हो जाएगा। 3/2 से आपके फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे भाई। जो फॉर्म है वो फिल होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो लास्ट डेट रहेगी आपकी वो रहेगी 4 तारीख, तीसरा महीना यानी मार्च में आपकी लास्ट डेट रहेगी। ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए, ये बात ध्यान रखनी है, केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल के लिए नौकरी नहीं है भाई। ये फीमेल के लिए नहीं है, वो अप्लाई ना करें, उनका होएगा ही नहीं। ठीक है, जो फीस की है जी वो लास्ट डेट है इसकी 4 ही है। बाकी वैकेंसी में एक दिन फालतू देते थे, लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया है। एग्जाम डेट अभी फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, एडमिट कार्ड का अभी वो आपको पता चल जाएगा जल्द ही। ठीक है, और जो फीस है इसके बारे में, जो जर्नल EWS और ओबीसी की जो फीस है जी वो 100 रुपए रहेगी। बाकी का रहेगा बिल्कुल 0 रुपए। ठीक है, ऑनलाइन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 4 तारीख लास्ट डेट है, 3 से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वैकेंसी के ऊपर बात कर लेते हैं। जो इसके अंदर जो ड्राइवर है, फायरमैन है, तो वैकेंसी है जी हमारी। एक तो है जी कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती इसके अंदर। ठीक है, कांस्टेबल ड्राइवर की, उसके अलावा है कांस्टेबल ड्राइवर, पंप ऑपरेटर है, ड्राइवर फॉर फायर सर्विस है, यानी जो फायरमैन की गाड़ी होती है ना, फायरमैन की जो गाड़ी होती है जो आग बुझाने के काम आती है, उनके लिए वैकेंसी है यहाँ पे। फायर ऑपरेटर की दी हुई है, ड्राइवर की पोस्ट है वहां पे। अगर आपके पास 1 साल का डिप्लोमा और 3 साल का ड्राइविंग लाइसेंस साथ में है, 3 साल का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो आप इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, एज क्राइटेरिया, जो एज का क्राइटेरिया दिया गया है जी वो है 21 से 27 साल। इसके अंदर आपकी एज देखने को मिल जाती है। 21 से 27 साल आपकी एज दी हुई है। ठीक है, इसके अंदर SC ST को 5 साल का 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, यानी आप अगर 27 और 5 32 साल के हैं तो आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। 32 साल का कैंडिडेट इसके अंदर फिल कर सकता है भाई। ठीक है, फॉर्म कैसे फिल करना है वो लास्ट में बात करेंगे। इसके बाद है जी इसका जो क्वालिफिकेशन आपकी दी गई है, आपके पास 10th पास होनी चाहिए ड्राइवर के लिए। ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपके पास 10th होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल होना चाहिए। लाइट भी चल जाएगा आपका, लेकिन वो कांस्टेबल के लिए चलेगा। अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए, स्पेशल ड्राइवर के लिए फिल करते हैं, तो आपके लिए 3 साल की एक जो ड्राइवर की ट्रेनिंग होती है, एक्सपीरियंस होता है, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और जो बाकी की पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट है, उसमें मोटरसाइकिल विद गियर, इनका आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। 10वीं आप कहीं से भी किया हो आपने, वो वैलिड होनी चाहिए। कहाँ से, या तो सीबीएसई से, हरियाणा बोर्ड से, या जिस भी स्टेट से आपने की हो वहां से आपकी 10th पास होनी चाहिए प्रॉपर। इसके बाद है जी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। ठीक है, जो फीमेल इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकती भाई, मैंने पहले भी बताया है। 10वीं की आपके पास बढ़िया बोर्ड से, जो वैलिड बोर्ड से होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल ये होगा। ठीक है, इसके साथ ही आपका 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आपकी जो हाइट होगी, हाइट है वो 167 सेंटीमीटर है, और चेस्ट आपकी मांगी गई है जिसमें 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद आपकी फिजिकल होगी, रनिंग होगी 800 मीटर की। टाइम है जी 3 मिनट 15 सेकंड के अंदर 800 मीटर आपको क्लियर करनी है। लॉन्ग जंप इसके अंदर दिया है जी 11 फीट का लॉन्ग जंप दिया हुआ है। हाई जंप मिलेगा आपको 3 फीट 6 इंच का। 3 चांसेस इसके अंदर दिए जाएंगे। लॉन्ग और हाई में दोनों में आपको 3-3 चांस मिलेंगे। ठीक है, अगर 3 चांस के अंदर आप क्वालिफाई नहीं करते तो आप वहां से इस प्रक्रिया से बाहर निकाल दिए जाएंगे। ठीक है,
इसके बाद देख लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा जी। 2 एग्जाम होंगे, एक तो जो टेक्निकल पोस्ट के लिए है उसके लिए होगा, जैसे ड्राइविंग टेस्ट है, इसके अंदर आपका 50 नंबर आएंगे, आपको 25 नंबर यहाँ पे लेने, 25 नंबर में आप पास हो जाएंगे। ड्राइविंग टेस्ट वो हैवी व्हीकल के लिए जो है जी, उसके भी 50 नंबर का है, 25 के अंदर लाने हैं। बाकी का जो प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर, यानी जो मोटर मैकेनिक का है, जैसे फायर ऑपरेटर है, उनको जो है उनका 30 नंबर का पेपर होगा, 15 नंबर आपको यहाँ पर क्लियर करने के चाहिए होंगे। इसके बाद है जी इसके अंदर जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, सब्जेक्ट जो है हमारे उन पे बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा वो किस लेवल का दिया जाएगा, ठीक है। लो जी, इसके अंदर आपकी देखने को मिलेगी यहाँ पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, 5 पार्ट का अंदर आपका पेपर होगा। 100 नंबर का आपका पेपर लिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगी, तो ध्यान से आपको एग्जाम देना है, ठीक है जी। सबसे पहले जनरल नॉलेज का आपका 20 नंबर का पोर्शन दिया हुआ, 20 में से 20 अंक मिलेंगे आपको, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को अभी तक इसमें नहीं मिली है, देखते हैं क्या है। 120 मिनट का आपका पेपर होगा जी, 20 मार्क्स होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके बाद है नॉलेज एलिमेंट्री ऑफ मैथमेटिक्स, यानी आपका जो मैथ का जो पोर्शन होगा वो 20 नंबर का रहेगा। एनालिटिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, 20 नंबर का रहेगा। एबिलिटी ऑब्जर्व, ये भी आपका 20 नंबर का रहेगा। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश हिंदी, यानी 10 नंबर की आपके इसके अंदर हिंदी आएगी, 10 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी, तो टोटल आपका 100 नंबर का इसमें पेपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये नोटिफिकेशन था जी। इसके बाद में आपको जो प्रॉपर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो दिखा देता हूं। तो ये हमारा है जी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आजा भाई, यार तुम भी ऐसे करेगा क्या। ये है जी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है, CISF। कोई ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी उठा लूंगा भाई इसको, ठीक है। तो ये डेट है जी, डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 3/2/2025 से 4/3/2025 तक, क्लोजिंग डेट है जी 4/3, ठीक है। इसका टाइम भी दिया हुआ है भाई, रात को 12 बजे के बाद इसको फिल हो जाएगा। जो इसकी पे स्केल है जी, पे स्केल पे जो हमारा मेन मुद्दा तो यही है ना, तनख्वाह कितनी देंगे, बाकी तो देखी जाएगी, कड़ी बैठ दी, ठीक है। लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपका पे स्केल होगा जी 21,700 इसमें पे दी हुई है। लेकिन अगर 8 पे कमीशन के बाद देखें तो ये कम से कम भी आपका 40 प्लस कंप्लीट मान के चले थे, 40,000 तक आपकी सैलरी इसमें आपको हैंड ओवर मिलेगी, ठीक है। तो प्यारे साथियों, फार्म को ये देख लो, 21 से स्टार्टिंग है ना, लास्ट तक देखो 59,000, तो यानी जो टीए, डीए और बहुत कुछ मिलता है यार, पता ही नहीं कितना क्या कुछ देती सरकार, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जी। इसके बारे में अगर कुछ और डाउट है तो आप मेरे से बात कर सकते हो, कमेंट करके जरूर बता देना इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। सिलेबस मैंने बता दिया है जी इसका, ठीक है। टोटल पोस्ट है जी, ये देख लो 460 टोटल पोस्ट दी हुई है। ये है जी टोटल है इसमें 1124 पोस्ट है, 1124 पोस्ट है इसमें, ड्राइवर की, ऑपरेटर की और कांस्टेबल की अलग अलग मिला के इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। इसका फॉर्म भी दिखा देता हूं मैं, फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर भी ध्यान दे लें, ठीक है जी, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी, ड्राइविंग लाइसेंस बता दिया भाई आपको, ठीक है। और हाइट का हो गया इसमें, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल होगा, आप इसके मेडिकल का देख लेते हैं भाई। आई सेट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, कलर विजन नहीं आना चाहिए आपके पास। दूसरा, अगर आपके पास कहीं भी टैटू बना हुआ ना तो आप बाहर निकाल दिए जाओगे, टैटू नहीं होना चाहिए, ठीक है। खासकर एल हैंड्स पे नहीं होना चाहिए, मेन पॉइंट तो यही है भाई, ठीक है। फिगर एंड द नेम एज फॉलोइंग इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी रूल के अकॉर्डिंग आपका टैटू नहीं होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए स्पेशल छूट है भाई। प्रॉपर नोटिफिकेशन टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया गया है, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको इसमें बताने के लायक है, मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो ऐसी ही खबरों को पाने के लिए साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहना, ताकि हमें भी हौसला मिलता रहे और ऐसी ही अपडेट आपको लाते रहे। अभी आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत साथियों।